जम्मू कश्मीर जो अपनी प्रकृति के लिए जाना जाता है, जिसे धरती पर स्वर्ग भी कहा जाता है, लेकिन जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जाती है तब वह धीरे धीरे अपने रंग दिखाने लगती है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में जमीन धंसने से दर्जनों घर नष्ट हो गए। इसके बाद शनिवार को 350 से ज्यादा लोगों ने अपने घर छोड़ दिए। रिपोर्ट्स के अनुसार रामबन गुंड रोड पर एक गाँव में 30 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए, 20 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए और 10 अन्य में बड़ी दरारें आई हैं। लेकिन क्या है इसके पीछे की वजह, आज की रिपोर्ट में हम आपको यही बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में एक गांव की जमीन धंसने के कारण 58 से अधिक घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके बाद 500 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ऐसा नहीं है कि जमीन धंसने की घटना एक दिन हुई हो, पिछले 5 दिन में 4 बार यहाँ जमीन धंसने की घटना हो चुकी है। आसपास के इलाके के लोग भी डर में जी रहे हैं। इलाके में 4 बिजली टावर, एक रिसीविंग स्टेशन और मुख्य सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। अफसरों ने बताया कि कुल 100 घर प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 58 घर जमीन धंसने की वजह से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अब तक 500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। घरों के नष्ट और क्षतिग्रस्त होने के बाद कई परिवार अब खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर हैं। लोगों के लिए तंबू, पीने के पानी की सुविधा, स्वास्थ्य देखभाल, शौचालय, बिस्तर आदि की व्यवस्था की गई है। रामबन के डीसी बसीर उल हक चौधरी ने कहा कि इलाके में जमीन धंसने के बाद बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। रामबन गुल मार्ग पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। जिस जगह जमीन धंसी है यह रामबन शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। अधिकारियों ने बताया कि हमने उन लोगों को निकाला है जिन्होंने अपना घर खो दिया है। यह सड़क यहाँ संपर्क के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इस सड़क के क्षतिग्रस्त होने के कारण रामबन जिला मुख्यालय और NH 44 से भी गुल अनुमंडल से लगभग 60,000 लोगों का संपर्क टूट गया है। अधिकारियों ने बताया है कि वो स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने बताया कि NDRF, SDRF और स्थानीय गैर सरकारी संगठनों की टीम बचाव कार्य में लगी है। परिवारों के रहने के लिए अस्थायी तंबू बनाए गए हैं, लेकिन भारी बारिश के कारण तंबू क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस विशिष्ट क्षेत्र में भूस्खलन के कारण के बारे में चरक ने कहा कि केवल जियोलॉजी डिपार्टमेंट के विशेषज्ञ ही स्पष्टीकरण दे सकते हैं। विशेषज्ञों की टीम को आने के लिए पत्र लिखा गया है। टीम यहां आकर अध्ययन करेगी, उसके बाद ही सही कारणों का पता चल सकेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक उनके घर में छोटी छोटी दरारें पड़ने लगी। सड़कों पर भी लोगों ने इसी तरह की दरारें देखी। उससे कुछ समझ आता, उसके पहले जमीन धंसने लगी। कई लोग डरकर सुरक्षित स्थान पर आ गए। रविवार तक कई लोगों के घर तबाह हो गए। ग्रामीणों ने बताया कि जमीन डूबने से फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। लोगों ने बताया कि कई बगीचे, चीड़ के पेड़, पक्के रास्ते और जलापूर्ति योजनाओं को नुकसान पहुंचा है, जिससे वहां के ग्रामीणों का जीवन प्रभावित हुआ है। हालांकि वैज्ञानिकों ने स्टडी अभी शुरू नहीं की है, लेकिन लोगों ने इस क्षेत्र के नीचे चिनाब नदी के साथ म्यूरी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में पड़ने वाली इस सड़क के ऊपर सब्जी के खेत और धान के खेतों को जिम्मेदार मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि इन सब्जी और खेतों और धान के खेतों के कारण बारिश के दौरान पानी रुका हुआ है और इसका रिसाव हो रहा है, जिससे यह प्राकृतिक आपदा आई है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, और आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।